जय हिंद स्टूडेंट्स, ये वीडियो मेरे टेंस पर बेस्ड वीडियोस का पार्ट 7 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 एंड 6 नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले उन पार्ट्स को देखें, क्योंकि मेरा हर वीडियो दूसरे वीडियो से यानी पिछले वीडियो से रिलेटेड होता है। तो इसे समझने के लिए आपको उन्हें समझना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम एक नया रूल डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल जाते हैं। आप समझ गए होंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कौन से होते हैं। मतलब वे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या फिर कुछ काम हुआ, इस प्रकार का सेंटेंस का पैटर्न होता है। तो जैसे मैंने खाना खाया, वह दिल्ली से नहीं आया, क्या तुम कल स्कूल गए। तो ये सभी सेंटेंसेस जो हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस हैं। रूल ये है कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस में आप है जोड़ दें, यानी कि अगर वो हा से पीछे ख़त्म होने लगे, तो फिर उनका टेंस भी चेंज हो जाता है और वे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लाइड में आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट की पहचान लिखी हुई है। सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या फिर कुछ काम हुआ, और अगर इसमें हम है जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, पास्ट नहीं रहेगा, फिर ये बन जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो आप समझ ही जाएंगे कि फिर हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट की नहीं आएगी, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आएगी। तो एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, जैसे बारिश हुई तो कुछ हुआ, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसमें है जोड़ दें, यानी बारिश हुई है, तो फिर अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन चुका है और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज़ या हैव लगानी पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने गीत नहीं गाया। आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, किसने, मैंने क्या किया, गीत नहीं गाया। मतलब सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और अगर हम इसमें है जोड़ दें और सेंटेंस को इस प्रकार बना दें कि मैंने गीत नहीं गाया है, तो फिर अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन चुका है और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव लगानी है। क्या ये इतना कठिन है जिसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत हो? नहीं, ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस के साथ हमको किस तरह से डील करना है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेकर इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सेंटेंस जो मैंने लिया है, हमने एक गीत गाया। आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, किसने, हमने क्या किया, गीत गाया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हमने THF लगाया, टेंस हमने पहचान लिया है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। हेल्पिंग वर्ब, आप सोचिए क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी? वैसे तो पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, तो आपको लगानी चाहिए, लेकिन आप देखिए मैंने डिड को क्रॉस लगाकर काट दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये अफर्मेटिव है। क्योंकि इसमें ना तो नहीं आया, नहीं आता तो ये नेगेटिव होता, और ना ही ये इसमें कोई प्रश्न आया, प्रश्न आता तो ये इंटेरोगेटिव होता, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता। तो ये अफर्मेटिव है, तो आप जानते हैं अफर्मेटिव में डिड नहीं लगती। तो इसमें हमने फॉर्मूला में हेल्पिंग वर्ब को काट दिया है। फॉर्मूला हमारा बना सब्जेक्ट, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो बन गया वी सैंग अ सॉन्ग। अब हमने है पीछे लगाया और सेंटेंस बन गया हमने एक गीत गाया है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि अब ये जो टेंस है ये बन चुका है प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ये वैसे भी हाथ से ख़त्म हो रहा है तो प्रेजेंट तो है। इसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे भी बोला जा सकता है कि हम एक गीत गा चुके हैं। पर आप इससे भी समझ लीजिए, है जोड़ देंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगेगी और फॉर्मूला है, तो देखिए फॉर्मूला सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव है, ना तो इसमें नहीं आया और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया, मतलब अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला लगाया और आप जानते हैं हैज़, हैव या हैड के साथ वर्ब की
थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो सेंटेंस बना वी हैव संग अ सॉन्ग। आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट की जगह हमने सब्जेक्ट वी लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब की जगह हमने हैव लगाया क्योंकि वी प्लोरल है, आयु देवी मैंने आपको समझाया था, तो हैज़ नहीं लगाया, हैव लगाया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई क्योंकि हैज़, हैव या हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, और लास्ट में हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट जो कि है अ सॉन्ग। तो हमारा सेंटेंस बन गया वी हैव संग अ सॉन्ग। दूसरा सेंटेंस जो मैंने लिया है, क्या वह दिल्ली गया। वह दिल्ली गया मतलब सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, तो पास्ट इंडेफिनिट है, डिड इसमें लगाएंगे क्योंकि आप जानते हैं नेगेटिव में भी डिड लगाते हैं और इंटेरोगेटिव में भी डिड लगाते हैं। आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो जब हमने इसमें, और फॉर्मूला इंटेरोगेटिव 1 है क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, तो जब फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट में हमने सेट किया तो बना डिड ही गो टू स्कूल। आपको पता है हमने यहाँ गो क्यों लिखा, वेंट या गॉन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं पहले जो वीडियो मेरे आए हैं उनमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, मे, शुड, माइट, बहुत सारे हैं, उन सब के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखें। अब हम इस सेंटेंस में है जोड़ते हैं, तो क्या वह दिल्ली गया में हमने जब है जोड़ा तो फिर ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो सेंटेंस की अब हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाएगी, डिड नहीं रहेगी क्योंकि अब ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये बन चुका है प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैज़ या हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्मूला तो वही रहेगा क्योंकि ये क्या से शुरू हुआ है, तो इंटेरोगेटिव 1 का फॉर्मूला लगा हुआ है, और हम हेल्पिंग वर्ब डिड की जगह अब लगाएंगे हैज़, क्योंकि वह यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ हमें हैज़ लगानी होती है। तो हैज़ ही गॉन टू दिल्ली, और गो की जगह हमने गॉन लगाया, क्यों, क्योंकि वहाँ डिड थी, तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हैज़, हैव या हैड के साथ हमें थर्ड फॉर्म लगानी होती है, तो हमने यहाँ हैज़ के साथ क्या लगाई, गॉन। तो बना सेंटेंस हमारा हैज़ ही गॉन टू दिल्ली। अभी लेकिन ठहरिए, फिर रुकिए, क्योंकि ये ही सब कुछ नहीं है, और अभी आपको बहुत सी चीज़ है, या कहें तो एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड जो आपको सीखना बाकी है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो अभी रह गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बदल जाते हैं, साथ ही साथ पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में भी बदलते हैं। मतलब पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट में बदलते हैं है लगाकर, लेकिन यदि इनमें था लगा दिया जाए तो ये बन जाते हैं पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस। तो सेम है वैसे, अगर आप देखें तो वहाँ पर है लग रहा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन रहा है, और यहाँ था लगेगा तो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा। आप स्लाइड में देख सकते हैं, फिर से मैंने वही पहचान लिख दी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सब्जेक्ट ने कुछ काम किया या कुछ काम हुआ, और जब इसमें हम था लगा देंगे तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट यानी चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था। जैसे एग्जाम्पल मैं अगर दूं कि मैंने खाना खाया, तो ये हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट, और अगर मैं बोलूं कि मैंने खाना खाया था तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। एक और एग्जाम्पल से समझिए, बारिश हुई, तो अगर हम इसमें बोले बारिश हुई है तो ये बन गया प्रेजेंट का परफेक्ट, और अगर हम बोले बारिश हुई थी तो ये बन गया पास्ट का परफेक्ट। तो आप समझ गए होंगे इन सेंटेंसेस में जब था जोड़ेंगे और ये पास्ट परफेक्ट बन जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब भी जो है वो आपको पास्ट परफेक्ट की यानी कि हैड लगानी होगी। अच्छा, पास्ट परफेक्ट के साथ अच्छी बात ये है कि आपको चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल दोनों में ही हैड लगाना होता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। उसने पत्र नहीं लिखा, सबसे पहले मैंने वही पास्ट इंडेफिनिट का एक एग्जाम्पल लिया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, आप इसमें THF लगाएं अगर, तो शायद आपका टेंस हो गया पास्ट इंडेफिनिट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड। आपको पता है इसमें डिड लगेगी, क्यों, क्योंकि ये अफर्मेटिव नहीं है, ये है नेगेटिव। आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव में भी डिड लगती है और इंटेरोगेटिव में भी लगती है, सिर्फ अफर्मेटिव में नहीं लगती। तो हमने फॉर्मूला भी देखिए, नेगेटिव का फॉर्मूला है, हमने सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट ये फॉर्मूला लिखा, और अकॉर्डिंगली जब हम इसे सेट करेंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही डिड नॉट राइट अ लेटर।
उसने मतलब वह, अब ये तो जानते होंगे उसने मतलब ये ही है सब्जेक्ट, तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब जैसा कि मैंने ये रूल आपको बताया, अगर हम इसमें था जोड़ दें, इस सेंटेंस के बाद में यदि था लगा दिया जाए तो फिर ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट, यानी सेंटेंस हो जाएगा उसने पत्र नहीं लिखा था। तो अब सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट नहीं रहेगा बल्कि सेंटेंस पास्ट परफेक्ट बन जाएगा और उसकी हेल्पिंग वर्ब भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, तो वहाँ आपको हैड लगानी होगी। और जैसा कि आप अब तक समझ चुके होंगे कि क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नहीं आया है, तो फॉर्मूला आप लगाएंगे नेगेटिव का, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आप जानते हैं कि हैज़, हैव या हैड हो अगर सेंटेंस में, तो आपको मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में आप मेन वर्ब यानी लिखना, राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, मतलब आप रिटन लिखेंगे। तो जब हम अकॉर्डिंगली सेट करेंगे उसी सीक्वेंस में, तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल मैंने देना ज़रूरी समझा जो कि इंटेरोगेटिव है, ताकि आप हर तरह के सेंटेंस के साथ कंफर्टेबल फील करें। तो जो सेंटेंस मैंने लिया है, तुम उस दिन वहाँ क्यों गए। आप जानते हैं वहाँ क्यों गए मतलब सब्जेक्ट ने कुछ काम किया। क्या काम किया? वहाँ गया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, और जो फॉर्मूला है वो इंटेरोगेटिव टू है क्योंकि इसके बीच में क्यों है, क्योंकि क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है और बीच में आया है, मतलब इंटेरोगेटिव टू का फॉर्मूला जब हमने लगाया तो सेंटेंस बना वाई डिड यू गो देयर दैट डे। उस दिन मतलब दैट डे, और वहाँ मतलब देयर। आप देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो अदर वर्ड्स दिए गए थे वही ऑब्जेक्ट की जगह पर रखे जाएंगे। तो सेंटेंस बन गया वाई डिड यू गो देयर दैट डे। अब हमें क्या करना है कि इस सेंटेंस में था लगाना है। तो जब हम इसमें था लगाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा तुम उस दिन वहाँ क्यों गए थे। और अब जैसा कि आप समझ चुके होंगे, ये सेंटेंस फिर पास्ट इंडेफिनिट नहीं रहेगा बल्कि ये सेंटेंस बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। और फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आपको चेंज करनी पड़ेगी और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड आपको लगानी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया है, तुम उस दिन वहाँ क्यों गए थे, वही आप THF लगाएं। था से ख़त्म हो रहा है अब, तो आप जान चुके हैं ये पास्ट है ना, और इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगी। अच्छी बात ये कि सिंगुलर यानी एक वचन के साथ भी हैड और प्लूरल मतलब बहुवचन के साथ भी हैड। वही क्यों बीच में है, तो यानी इंटेरोगेटिव टू का फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। और आपको याद रखना है क्योंकि आप इसमें हैड यूज़ कर रहे हैं और रूल है कि हैज़, हैव या हैड हो तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी होती है। तो आप इसमें गो नहीं लिखेंगे बल्कि गॉन लिखेंगे। तो सेंटेंस हमारा जब इसी सीक्वेंस में हम सेट करेंगे तो बनेगा वाई हैड यू गॉन देयर दैट डे। इन केस इस सेंटेंस में अगर नहीं भी आ जाए तो आप इसमें क्या करेंगे। आई होप आपका जवाब होगा कि हम इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ कि अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है मतलब उसमें प्रश्न पूछा गया है और उसमें नहीं भी लगाना हो तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएं। तो आप अपने सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस आपका बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपने ये जो रूल मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो अच्छी तरह से सीख लिया होगा, समझ लिया होगा, और आप इस तरह के सेंटेंसेस में अब कंफ्यूज नहीं होंगे और कॉन्फिडेंटली उनको ट्रांसलेट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, कई सारे रूल्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हम कई सारे रूल्स डिस्कस कर चुके हैं और आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस शायद अब फील भी होने लगा होगा। मेरा सजेशन है कि आप हर रूल को कम से कम 1 या 2 बार रिवाइज करते रहें ताकि उनका सेडिमेंटेशन हो जाए, मतलब आप उनको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लें
और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएं। आपके जो भी डाउट्स हैं आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। स्टूडेंट्स, एक टीचर के लिए इससे ज़्यादा गर्व की और कोई बात नहीं होती जब उसका स्टूडेंट कॉन्फिडेंट फील करता है और चीज़ों को सीखने लगता है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, गुड लक, जय हिंद।